लेकिन नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, कल सेनेट पे जो करारदाद जो सेनेट में जो मंजूर करवाई गई है और जमहूरियत पे जो शब खून मारा गया है, यानी ये एक बौखलाहट की एक और आपको गवाही मिल रही है। जो नवाज शरीफ के जो सहूलतकार हैं, उनकी बौखलाहट अब इस हद तक बढ़ गई है कि वो अब किसी भी हीले बहाने से इंतखाबात को मुलतवी करने की दर पे हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी पूरी वारदात का जो है वो अहवाल जो है वो अहमद मीर साहब बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी सेनेट में मौजूद थे। तो उनका एक बीपर है जो उन्होंने एक टीवी चैनल को दिया है। तो आप आइए ज़रा वो बीपर भी सुनते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है और इत्तेफाक की बात है कि जब ये करारदाद मंजूर हुई तो उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था सेनेट में, और ये अचानक चेयरमैन सेनेट जो हैं वो जब अंदर हाउस में गए तो वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, और उनके ऑफिस में ये तमाम सेनेटर हजरात जो हैं 8-10 जिन्होंने बाद में सेनेट में वोट भी डाले हैं और बहस में भी हिस्सा लिया है, इंक्लूडिंग सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, हम सब वहाँ बैठे हुए थे चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में। और किसी को पता नहीं था, कोई तकरीबन 40-45 मिनट पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि ये कोई करारदाद आ रही है। और जो प्रिंस उमर साहब हैं वो मुझे बता रहे थे कि उनके कागज मंजूर हो गए हैं और वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जो सेनेटर मंजूर काकड़ साहब हैं जिन्होंने इस करारदाद की हमायत की है, वो भी बता रहे थे कि वो NA 262 से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और जो वहाँ पर एक माइनॉरिटी के सेनेटर बैठे हुए थे, सिर्फ वो खामोश थे, बाकी सारे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड लग रहे थे कि हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और खुद चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी साहब ने मुझे बताया कि उनकी जो पार्टी है बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसने बलोचिस्तान में सूबाई असम्बली की 35 टिकटें जारी कर दी हैं। अच्छा, वो काउंटिंग भी कर रहे थे किसके कितने वोट होंगे, किसकी कितनी सीटें आएंगी। तो बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसा शायबा तक नजर नहीं आ रहा था कि अभी ये थोड़ी देर में जाके तो हाउस में कोई करारदाद मंजूर करेंगे। और उसके बाद फिर अचानक चेयरमैन साहब जो हैं वो हाउस में चले गए, और फिर जो ये सारे बैठे हुए थे उनके ऑफिस में मंजूर काकड़ साहब, प्रिंस उमर साहब, ये इन सब का ताल्लुक BAP से है। तो और बैरम तंगी साहब भी वहीं बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी के सेनेटर। तो ये हाउस में चले गए और आनन फानन करारदाद वहां पे पेश हुई और वो मंजूर हो गई। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हाउस में टोटल 14 सेनेटर थे, उनमें से भी जो 2 सेनेटर हैं, एक अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत की है, और एक थे जो बैरम तंगी साहब, उन्होंने खामोशी इख्तियार की है क्योंकि पता ही किसी को नहीं था। तो टोटल 12 जो लोग हैं उन्होंने इस करारदाद की हमायत की है। और जिस अंदाज में करारदाद पेश हुई है और मंजूर हुई है, तो उससे जिन लोगों ने ये करारदाद मंजूर करवाई है ना, वो अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जो वहाँ पे हुकूमत का नुमाइंदा था, जो वजीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी मुखालफत कर दी। इसका मतलब है कि उन्हें तक नहीं था पता, उनको कोई कहीं से इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपने इसकी हमायत करनी है। तो ये इस वक्त जो ये करारदाद है, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, और सिर्फ 12-14 सेनेटर हजरात ने किया है, और बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया है शाहजेब खानदार साहब ने कि ये करारदाद से कम साजिश है। ये एक साजिश है, और ये साजिश जिसने भी की है, जिसने भी ये करारदाद मंजूर करवाई है, साफ पता लग रहा था कि जो सेनेटर साहिबान इसकी हमायत कर रहे हैं वो सेनेट का फोरम इस्तेमाल करने के पीछे क्या मंतक नजर आती है आपको? और कोई फोरम नहीं है ना, और कोई फोरम नहीं है। और आप देखें कि जो हमायत कर रहे हैं वो बेचारे सेनेटर जो है कौन लोग हैं, किसी का ताल्लुक फाटा से है, किसी का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, और जो सेटल्ड एरिया से एक ही सेनेटर था अफनानुल्लाह, वो इसकी मुखालफत कर रहा है। तो ये एक साफ नजर आ रहा है कि जो आजकल निगरान वजीर आजम नवारुल्लाह काकड़ साहब के लबो लहजे में जो एक एरोगेंस है, एक रऊनत है, और वो किसी को कुछ नहीं समझते, तो वो पहले से उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ है कि जी हमने इलेक्शन नहीं करवाना। लेकिन उन्होंने गंदा इस्तेमाल किया सेनेट का। लेकिन जिस बेहंगम और भोंडे तरीके से सेनेट ने करारदाद मंजूर की है, उससे सेनेट से ज्यादा उन लोगों का की साख मजरू हुई है जिन्होंने ये करारदाद मंजूर करवाई है। नाज़रीन कराम, वे आपने हामिद मीर साहब का जो है वो
गुफ्तगू सुनी। इलेक्शन जू करीब आते जा रहे हैं, नवाज शरीफ और उसके सहूलतकार जो है उनकी बेख्वाबी बढ़ती जा रही है, इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं कि इलेक्शन जो ही होंगे तो जो इन्होंने सोचा था, जो इन्होंने ख्वाब देखे हुए थे, जो इन्होंने इक़्तिदार के जो इन्होंने जो ख्वाब देखे हुए थे, वो सारे ख्वाब इनकी चकनाचूर उन्हें होते नज़र आ रहे हैं इनको। क्योंकि फील्ड में जो है वो इनसे मुकाबला जो हो रहा है वो इमरान खान का हो रहा है। गो कि उसको हर तरह से इन्होंने ज़िक पहुँचाने की कोशिश की हुई है, बल्ला छीनते नज़र आ रहे हैं, और उसका इंतखाबी निशान छीन रहे हैं, पार्टी तितर-बितर की हुई है इन्होंने हर तरह से। यानी जो कोर्ट्स हैं वो छोड़ रही हैं, फिर उनको लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो इलेक्टेबल्स हैं वो गुमशुदा हैं। तो इसके बावजूद भी नाज़रीन इकराम इनकी नींदें हराम हैं। इनको पता है कि अवाम जो है वो दीवाना वार जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो चाहती है। उनको 8 फरवरी का इंतज़ार है लोगों को कि वो किसी तरीके से वो कर्ज अदा कर सके कि जो इमरान खान का जो उन पर वाजिब अदा है। नाज़रीन इकराम, लेकिन ये हरबे कब तक चलेंगे यार? इस मुल्क ने इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कलमे के नाम पे ये मुल्क बना है और ये मुल्क इस मुल्क ने कायम व दायम रहना है। और इंशाअल्लाह ये जितने भी जो ये जो ताले आज़मा हैं, ये जितने भी 2 नंबर लीडर हैं, नवाज शरीफ समेत, जरदारी समेत, और ये दूसरे तीसरे जो भी लोग हैं, ये सब के सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेस्त नाबूद होंगे और इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है नाज़रीन इकराम, क्योंकि ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे जब कोई चीज़ वजूद में आती है तो उसका जो हिफाजत की जो ज़िम्मेदारी है, जो निगहबानी की ज़िम्मेदारी है, वो नाज़रीन इकराम वो अल्लाह अपने ऊपर लेता है। और अल्लाह जिन चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले लेता है नाज़रीन इकराम, वो चीज़ें जो हैं वो दवाम पज़ीर होती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। सिर्फ़ हम सब का और आपका जो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप 8 फरवरी को निकलें और किसी भी पार्टी को, जिसको भी आप चाहते हो, जिस पे भी आपका इत्मीनान हो, उस पार्टी को वोट ज़रूर दें। ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी आज बैठे रहते हैं जी, खैर है जी इलेक्शन, अब मैंने वोट नहीं डाला तो क्या होगा। जी नहीं, इस मुल्क के मुस्तकबिल का जो दारोमदार है वो आपके वोट की पर्ची पर है। अपना वोट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और 8 फरवरी से पहले अपना वोट जो है वो रजिस्टर ज़रूर करवाइए और उस पे इत्मीनान ज़रूर कर लीजिए। और इलेक्शन कमीशन का जो वो SMS सर्विस है, उस पे अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो डालकर अपने वोट का, अपने जो आपका जो पोलिंग स्टेशन है उसको ज़रूर यकीनी बना लीजिएगा। नाज़रीन किराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।